Before this, we have completed the Al-Razi classification, Dobrinier, Newland, Mendeleev, and Moseley. We are today discuss the Moseley's classification. A British physicist in 1911, he gave a new law and tried to remove the anomalies in Mendeleev's periodic table. His classification, his law, which is called the Mendeleev's periodic law, it states that according to him, if elements are arranged in order of their increasing atomic number, then the elements having same physical and chemical properties reoccur at regular intervals. A very interesting situation occurs between after the Mendeleev's classification. Mendeleev's periodic table and the law totally based on atomic mass. Keep in mind, atomic mass is not a independent quantity. It is not independent, it is dependent on the atomic volume. But atomic number is an independent value. So, when Moseley replaced the word atomic mass with atomic number, then all the anomalies which are present in Mendeleev's periodic table will automatically addressed. So his law states that if elements are arranged in order of their increasing atomic number, then the elements having same physical and chemical properties reoccurs at regular intervals. It can also state that the physical and chemical properties of the elements are periodic functions of their atomic number. So atomic number, keep it in mind, atomic number is a fundamental quantity. It is independent one. Atomic mass is dependent atomic volume. तो जो डिपेंडेंट होगा उस पर जो है हम अपने लॉ की बेस नहीं कर सकते, तो उसके लॉ को जो है मॉडिफाइड कर दिया गया बाय रिप्लेसिंग द वर्ड एटॉमिक मास विद एटॉमिक नंबर. एडवांटेजेस क्या है मोसेले लॉ की? द डिस्क्रिपेंसीज व्हिच वर प्रेजेंट इन Mendeleev's periodic table वर रिमूव्ड बाय मोसेले. For example, correct the position of some element. Mendeleev के periodic table में जो हमने पहले डिस्कस किया, उसमें कुछ एनॉमलीज थी जो कि Mendeleev ने अपने लॉ को वायलेट किया और वायलेट करने के बाद उनकी पोजीशन को रिवर्स कर दिया. पोजीशन तो ठीक हो गई, लेकिन उसका लॉ जो है वो जो है लॉ जो था वो वायलेट हो गया. फॉर एग्जाम्पल कैसे? According to Moseley periodic law, argon atomic number 18 should be placed before potassium atomic number 19. अब ये पोजीशन तो ठीक थी Mendeleev के periodic table में कि उसने क्या किया कि ये एटॉमिक नंबर जो है आर्गन का एटॉमिक नंबर क्योंकि उसका बेस के मामले में था, तो इसका 39 है, इसका 40 है, पोटेशियम पहले आना चाहिए, आर्गन बाद में आना चाहिए. लेकिन उसने क्या किया, दोनों की पोजीशन को रिवर्स कर दिया. आर्गन को पहले ले आया, पोटेशियम को बाद में ले आया, दोनों की पोजीशन एड्रेस हो गई. Similarly, cobalt atomic number 27 should be placed before nickel atomic mass atomic number 28. अब इनके जो मैच थे वो मुख्तलिफ थे और उनमें जो है उसने क्या किया कि निकल को पहले कर दिया, कोबाल्ट को पहले कर दिया, निकल को बाद में कर दिया, रिवर्स कर दी पोजीशन. हालांकि होना ये चाहिए था, उसके मुताबिक निकल पहले होता और कोबाल्ट बाद में होता. इसी तरह से टेलोरियम जो है और आयोडीन, इनका भी ऐसे ही था कि इनमें जो है इसको पहले आना चाहिए था, उसको बाद में आना चाहिए था. इसने पोजीशन को रिवर्स किया, रिवर्स करने के बाद टेलोरियम को पहले ले आया, आयोडीन को बाद में कर दिया. बातें ठीक हो गई, लेकिन वहाँ के हुक एंड क्रूक किया गया और अपने लॉ को वायलेट किया. नेक्स्ट पॉइंट था पोजीशन ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट.
रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्या हैं? जो मेंबर्स हैं पीरियोडिक टेबल में लेंथेनाइड रेक्टेनाइड सीरीज के, उनको हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहते हैं, और उनको पोजीशन को भी इसने जो है एडजस्ट कर दिया। उसके बाद एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट्स व्हिच पोजेसेस सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस आर कॉल्ड आइसोटोप। ये एक बड़ा कन्फ्यूजन थी, इसके मतलब मेनली उसका लॉ जो है, उसका टेबल जो है बिल्कुल साइलेंट था, कुछ नहीं बताता हमें आइसोटोप के मतलब, ना तो आइसोटोप की डेफिनेशन का पता चलता था, ना इनके पोजीशन का पता चलता था। तो इसने क्या किया, इसने बताया कि जनाब जो आइसोटोप जो होते हैं, एक ही एलिमेंट की जो है वो डिफरेंट मेंबर्स होते हैं, जिनका एटॉमिक मास जो है एटॉमिक नंबर एक जैसा होता है, एटॉमिक मास जो है मुख्तलिफ होते हैं, और वो जो हैं उनकी सब की पोजीशन एक ही होती है, जो उनके पेरेंट एलिमेंट की होती है। आप चाहे किसी के 10 आइसोटोप्स हो किसी एलिमेंट के, आप उसको 10 पोजीशन नहीं अलॉट कर सकते। अगर इस तरह से अलॉट करने शुरू करें तो पीरियोडिक टेबल की जो फॉर्मेशन है वो सारी की सारी डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए आइसोटोप्स को जो है हमने वही पोजीशन दी जो इसके प्रॉपर एलिमेंट की पोजीशन थी। इसी तरह से द एक्स्ट्रा ग्रुप ऑफ नोबल गैसेस वाज डेवलप्ड एंड द नंबर ऑफ ग्रुप फॉर देम इज 8A or 0 ग्रुप। तो ये जो एक नया ग्रुप जो है अलॉट किया गया जो नोबल गैसेस के लिए था। नोबल गैसेस मेंडलीव के ज़माने में तो वो जो है डिस्कवर ही नहीं हुई थी। तो जब ये डिस्कवर हुई तो मोज़ले ने इनके लिए नया ग्रुप अलॉट कर दिया, उस ग्रुप को 8A ग्रुप कहें या 0 ग्रुप कहें। नेक्स्ट है द मेटल्स लाइक जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड द कॉइनल मेटल, जिनसे सिक्के बनते हैं, कॉइन बनते हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। कॉपर के हो सकते हैं कॉइन, सिल्वर के हो सकते हैं चांदी के, या जो है गोल्ड के हो सकते हैं। ये सारे ये एलिमेंट जो हैं इनको ये जो मेंबर्स हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम 2A के मेंबर हैं, इनसे बिल्कुल अलग रख दिया गया, इनके पोजीशन जो है वो अलॉट कर दी गई। अब हम आते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है क्या? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, in the modern periodic table all the elements are arranged on the basis of their increasing atomic number. This arrangement is shown in the table given below. एक ये रफ स्केच जो है मैंने बनाया यहाँ पे, आप इसको बेहतर तरीके से बना लीजिएगा। मैं जरा इसको डिस्कस करता हूँ। इस पीरियोडिक टेबल में जो कि मोज़ले ने बनाया, इसमें शुरू में 8 ग्रुप थे और 7 पीरियड थे। 8 ग्रुप और 7 पीरियड। जो ग्रुप हैं दे आर रिप्रेजेंटेड बाय रोमन न्यूमेरल्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। ये जो है इनको हमने ग्रुप्स को सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी में डिवाइड कर दिया। सब ग्रुप ए जो हैं वो सारे के सारे नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, उनमें सारे नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, और सब ग्रुप बी जो हैं वो सारे के सारे जो हैं रिप्रेजेंटेड ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। सब ग्रुप ए नॉर्मल आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, सब ग्रुप बी ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब देखिए, और ये जो पीरियड्स हैं दे आर 7 पीरियड, दे आर रिटन इन द अरेबिक न्यूमेरल्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और ये दरमियान में ये बी ग्रुप है, सब ग्रुप बी, जिसे हम जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ये देखिए 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B और ये 8B। बाद में ये कहा गया कि यार ये जो हम ए और बी के चक्रों में पड़े हुए हैं, इनको ख़त्म करें और इनको सबको जो है ऑर्डरली नंबर अलॉट कर दें। तो आजकल जो नई बुक्स आ रही हैं उनमें इनकी नंबरिंग जो है 1 से लेके 18 तक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। 18 में जाके इनके जो हैं शेल कंप्लीट हो जाते हैं, शेल कंप्लीट हो जाते हैं। और ये याद रखिएगा, ये पहले 2 ग्रुप जो हैं
1A और 2A या 1 और 2, ये दोनों जो हैं इनको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्कली मेटल एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। इनका आउटर मोस्ट शेल जो है उसमें एस ऑर्बिटल होता है और एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करते हैं। उसके बाद ये जो 6 हैं 1 2 3 4 5, ये 5 जो हैं ये पी ब्लॉक एलिमेंट हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट जो है इनके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये वैसे ही कंप्लीट है। ये दरमियान में जो है, दरमियान में 3 से लेके 12 तक ये 10 जो हैं इनमें ये डी ब्लॉक एलिमेंट हैं, ये मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं। और ये नीचे दो ग्रुप पड़े हुए हैं, 2 पीरियड पड़े हुए हैं, जो यहाँ से आता है 57 से लेके 58 और ये 89 से लेके 90। ये जो हैं ये 2 रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। और ये जो डी ब्लॉक अंदर वाले जो हैं इनको आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। अब देखिए ये पहले 2 जो हैं एस ब्लॉक हैं। अगर हम इनको ब्लॉक के फॉर्म में अरेंज करें तो ये 4 ब्लॉक बनते हैं। देयर आर 4 ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। याद रखिएगा कि जब हम ग्रुप्स में चलते हैं, ग्रुप्स में याद करना आसान है। आपको भी सिखाऊंगा मैं, कोई ट्रिक बताऊंगा कि कैसे ग्रुप में आप इसको याद कर सकते हैं आसानी से। आप बेशक मेरे कई हुई बातों पे अमल ना कीजिएगा, अपने कोई जो है आराम से कोई और चीज़ बना लीजिएगा और सेंटेंस बना लेना जो आपको आसान लगे। जो मुझे आसान लगा वो मैंने बना लिए। अगर आप एग्री करते हैं दैट्स ओके, अगर नहीं एग्री करते तो आप खुद बना लें। अच्छा अब देखें, ये जो नोबल गैसेस थी इनके स्वाय हीलियम को छोड़ के बाकी सब के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये इनको जीरोथ ग्रुप भी कहते हैं। आउटरमोस्ट शेल इनका कंप्लीट होता है, बाकी किसी का आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट नहीं है। अब यहां पे देखें नया जो मैंने पहले बताया आपको, नई अरेंजमेंट जो है ग्रुप रोमन में है और 18 है, और ये जो है पीरियड जो है ये अरेबिक में है, ये 7 है। अब देखिए इनको हम कैसे स्टडी करें यहाँ के पीरियड के हिसाब से। फर्स्ट पीरियड जो है इट कंटेन्स ओनली 2 एलिमेंट, दैट इज हाइड्रोजन एंड हीलियम। सेकेंड पीरियड कंटेन 8 एलिमेंट्स, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। थर्ड, ये शॉर्ट पीरियड कहते हैं इसको। ये जो थर्ड पीरियड जो है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, ये भी शॉर्ट पीरियड है। ये फोर्थ पीरियड जो है इट इज लॉन्ग पीरियड, इट कंटेन्स 18 एलिमेंट्स। ये देखिए 18 कैसे हैं, पोटेशियम और कैल्शियम नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। ये 10 जो हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, ये 10 जो हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, और बाकी ये भी जो हैं ये भी नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, ये 6 जो है। फिफ्थ पीरियड, इसमें भी 18 एलिमेंट हैं, रुबिडियम है, स्ट्रोंशियम है, यूट्रिबियम, जर्कोनियम, नेबोलियम, मोलिब्डेनियम, टेक्टिनियम, रुथियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, इंडियम, टिन, एंटीमनी, टेलोरियम, आयोडीन और जीनॉन। सिक्स्थ पीरियड इज द लॉन्गेस्ट पीरियड, लॉन्ग फॉर्म यही कहलाती है। लॉन्गेस्ट पीरियड, इट कंटेन्स 32 एलिमेंट्स। इट कंटेन्स, इसमें 2 एलिमेंट हैं, इसमें 8 एलिमेंट हैं, इसमें भी 8 एलिमेंट हैं, इसमें 18 हैं, इसमें भी 18 हैं, इसमें 32 हैं और इसमें 26 है, ये इनकम्प्लीट। अब देखिए 6th पीरियड जो है स्टार्टिंग फ्रॉम सीजियम एटॉमिक नंबर 55, देन बेरियम 56, देन लैंथेनाइड या लैंथेनियम La 57 से ये अरेंजमेंट यहाँ आ गई। ये 58 से जाके कहाँ जाती है, 86 तक, यहाँ तक जाती है। ये 32 एलिमेंट्स हैं, इनमें 2 नॉर्मल हैं ये वाले, ये 10 जो हैं ये ट्रांजिशंस हैं, ये वाले भी नॉर्मल हैं, ये 14 जो हैं
जिनको हम कहते हैं आपके रेयर अर्थ एलिमेंट्स। और 7 पीरियड जो है ये फ्रांशियम से शुरू हुआ, फ्रांशियम, रेडियम और एक्टिनियम, एक्टेनाइड या 89 से नीचे आ जाएं, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और जो और डिस्कवर होंगे या हो चुके हैं दे वर अलॉटेड ओवर हियर यहाँ तक। अच्छा, इट इज द सिंपल डिवीजन ऑफ द एलिमेंट इन पीरियड्स। पीरियड्स में याद करना इंतहाई मुश्किल है, रेंज जो है वो एक जैसी नहीं है, लेकिन ग्रुप्स में याद करना बिल्कुल आसान है। जैसे हमें किसी ने याद करवाया ग्रुप 1A हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, और ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन। अब अगर कैसे याद करें इनको, आप कुछ सेंटेंस बना लें। जैसे फर्ज करें ये पहला ग्रुप के एलिमेंट जो हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। अगर आप इसकी जगह पे लिख लें कि हाय लैला ने की रब से फरियाद, एक वेरी फनी सेंटेंस है, फनी सेंटेंस कि मैं कुछ लिख देता हूं यहाँ पे। स्पेस इज वेरी लिमिटेड ओवर हियर फॉर मी। लो जी, हम कहते हैं कि ग्रुप 1A जो है इसके लिए लिख दें आप 1A को हाय लैला ने की रब से फरियाद। लो भाई, हाय हाइड्रोजन, लिथियम लैला, सोडियम ने नेट्रियम, पोटाशियम के कैलियम से, रुबिडियम रब, स्ट्रोंशियम से फरियाद फ्रांशियम। हाय लैला ने की रब से फरियाद, ये देखो यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे लिथियम आ गया, ये सोडियम आ गया, ये पोटाशियम आ गया, ये रुबिडियम आ गया, ये सीजियम आ गया और ये फ्रांशियम आ गया। 2A में देखें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। भाई मेरे कमरे से बाहर रहो, मैंने मूवी देखनी है। भाई मेरे कमरे से बाहर रहो, छोटे से भाई को कहता है बड़ा भाई तुमने अंदर नहीं आना, मेरे कमरे में नहीं आना तुमने, खबरदार हो रहा है तो तुम जाओ बाहर यहां से। भाई बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, भाई मेरे कमरे से बाहर रहो। 3A बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। अब देखिए बंदा कोई बाजार जाता है कि सब्जी सुब्जी लेने के लिए मामा भेजती हैं, तो कोई पूछता है क्या लाए हो, तो देखो कहता है, कहते बी बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। थैले में क्या कुछ है, कोई पूछता, दोस्त पूछता क्या लेके आया, क्या थैले में क्या है, वो कहता देखो भाई मेरे थैले में बैंगन, आलू, गाजर
in thella, in thella. Bangan, that is boron, aluminium, गैलियम, इंडियम, थेलियम। इस तरह से आप जो है और सेंटेंस बना सकते हैं। अगर नहीं समझ आएगी फिर हम बना देंगे। अब और इसमें देखिए सेलिएंट फीचर्स क्या हैं ग्रुप्स के। सेलिएंट फीचर्स ये है मोज़ेले के पीरियोडिक टेबल में जो सेलिएंट फीचर हैं ग्रुप्स के, दीज आर द सेलिएंट फीचर। नंबर 1, देयर आर 8 ग्रुप्स इन ऑल। तो शुरू में हमने कहा कि 8 ग्रुप हैं, आजकल हम कहते हैं कि नहीं भाई 8 नहीं है, 18 कर दिए हमने। द ग्रुप 1 to 7 आर सब डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप ए एंड बी। 1 से 7 तक जो सब ग्रुप हैं उनको हमने ए और बी में डिवाइड कर दिया। While in subgroup B, all the elements are transition elements. B ग्रुप में, सब ग्रुप में सारे के सारे ट्रांजिशंस हैं और सब ग्रुप A में सारे के सारे नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। The elements of 1A and 2A etc. have their outermost shell incomplete. 1A का भी incomplete है, 2A का भी incomplete है, while their inner shell is complete. इनके अंदरूनी शेल मुकम्मल है। दे आर गुड मेटल्स। द एलिमेंट्स ऑफ 1A to 8A, that is 0 group, are consisted of metals, some non-metals and other all metallites. ये मैं बताता हूँ आपको कि इसमें मेटल कौन सी है, नॉन मेटल कौन सी है और मेटलाइट कौन सी है। The elements of 1B to 7th B and 8th B have their outermost D subshell that is incomplete. इनका D suborbital जो है वो incomplete है। They are called transition elements. These elements are in the middle of the periodic table. They are all metals. Middle mean S और P block element के दरमियान ये जो जगह है, S और P block element के दरमियान ये वाला पोर्शन ग्रीन वाला जो है, इसके और इसके दरमियान, इसको हम कहते हैं D block element और the transition elements. यहाँ आगे देखो, द एलिमेंट्स ऑफ 0 ग्रुप, आखिर वाला 0 ग्रुप 8A हैव देयर शेल कंप्लीट। 0 ग्रुप जो है या 8 ग्रुप जो है जिसे हम नोबल गैसेस कहते हैं, इनर्ट गैसेस कहते हैं, इसलिए कि वो रिएक्ट नहीं करती, केमिकल इनएक्टिव होती हैं, अनरिएक्टिव हैं और उनका शेल कंप्लीट है। दे आर प्लेस्ड एट द एक्सट्रीम राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। दे आर ऑल gases at room temperature. They are also called noble gases. ये क्योंकि सारे के सारे गैसेस हैं, इनको नोबल गैसेस भी कहा जाता है। और फैमिली देखो, 3-4 फैमिली और है इसके अंदर। कौन कौन सी फैमिलीज हैं देखिए। पहला ग्रुप 1A ग्रुप जो है, इट इज कॉल्ड अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल इसलिए कहा जाता है, दे आर वेरी मच रिएक्टिव। व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर दे फॉर्म अल्कलीज।